दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। सीबीएसई बोर्ड 2025 के लिए ये सैम्पल पेपर है, जिसमें अभी तक जो पिछले वीडियो में मैंने देखा है उसमें अभी तक जो है मैंने सेक्शन बी तक कंप्लीट करवा दिया था और आज से सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है। और सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि फर्स्ट पार्ट में कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें डी ई एफ ये मिड पॉइंट दे रखा है। ठीक है, मिड पॉइंट दे रखा है ए बी बी सी सी ए का। तो प्रूव करना है, दो पार्ट में प्रूव करना है। एक एफ बी डी सिमिलर डी ई एफ के और एक है डी ई एफ सिमिलर टू ए बी सी। देखते हैं। गिवन है in triangle ABC, DE and F are mid points of BC, CA and AB respectively। ठीक है, तो प्रूव करना है, तो प्रूव दैट, तो प्रूव करना है फर्स्ट में कि ट्रायंगल एफ बी डी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, और सेकेंड में है ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो हम प्रूफ करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 हम मान लेते हैं एंगल को, कन्फ्यूज़न ना होने के लिए। इसको मान लेते हैं कि ये एंगल 1 इसको ले लिया हमने, तो ये हमने ले लिया एंगल 2। इसको हम एंगल 3 ले लेते हैं, इसको एंगल 4 ले लेते हैं और इसको एंगल 5 ले लेते हैं। तो हम जानते हैं कि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है मतलब ये ई एफ पैरेलल हो जाएगा बी डी के, इस तरह एफ डी पैरेलल हो जाएगा ए सी के और डी ई पैरेलल हो जाएगा ए बी के। तो हम क्या लिखेंगे कि वी नो दैट लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। इससे क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं कि ए बी का मिड पॉइंट एफ है और ए सी का मिड पॉइंट ई है। इसका मतलब ई एफ पैरेलल हो जाएगा बी सी के। अगर ई एफ पैरेलल बी सी के हो जाएगा तो ई एफ साथ में बी डी के भी पैरेलल हो जाएगा। तो लिखेंगे, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में देख लेते हैं क्या दे रखा है। एफ और ये जो दे रखा है एफ एंड डी जो है मिड पॉइंट है। ये तो बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ई और एफ दे ही रखा है। तो ई एफ पैरेलल हो जाएगा बी सी के, क्योंकि यहाँ पे ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ ई पैरेलल टू बी सी के। अगर एफ ई पैरेलल टू बी सी के हो जाएगा देन एफ ई ऑल्सो पैरेलल टू बी डी के। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। ई एफ पैरेलल अगर बी सी के है तो ई एफ ऑल्सो पैरेलल हो जाएगा बी डी के। ठीक है, सिमिलरली डी और ई के लिए देख लेते हैं। डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड ए सी। तो इससे क्या हो जाएगा, ये डी ई पैरेलल हो जाएगा। इसीलिए डी ई पैरेलल टू ए बी। अगर डी ई पैरेलल टू ए बी होगा तो डी ई ऑल्सो
पैरेलल टू DE ऑल्सो पैरेलल टू BF। ये इक्वेशन फर्स्ट, और ये फर्स्ट एंड सेकंड से अगर ये पैरेलल जो है इसके दे रखा है और साथ में ये पैरेलल इसके दे रखा है, तो ये तो एक क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास दे रखा है FE पैरेलल टू BD एंड DE पैरेलल टू BF। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये BDEF इज अ पैरेललोग्राम। BDEF इज अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली क्या इस तरह से हम ये भी तो ले सकते हैं, ये भी पैरेललोग्राम ले सकते हैं, ये पार्ट। सिमिलरली CDFE इज अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली CDFE इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब जानते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के। अब आते हैं क्या प्रूव करना है यहाँ पे फर्स्ट में। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है, इन ट्रायंगल FBD एंड ट्रायंगल DEF में FBD और DEF में एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। ओके, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और दूसरा जो है एंगल 3 एंगल 5 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बराबर के कारण एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इसीलिए बाय AA सिमिलरिटी रूल से ट्रायंगल FBD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF के। और सेकंड ले लेते हैं, सेकंड है हमारे पास DEF और ABC में, इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC में यहाँ देख लेते हैं DEF एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे DEF में ये है और ABC में ये एंगल B है, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। तो इससे भी क्या हो जाएगा, बाय AA सिमिलरिटी रूल से ये ट्रायंगल DEF सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC के, हेंस प्रूव्ड। ये एक क्वेश्चन हमारा प्रूव्ड हो गया 26 का A पार्ट। अब 26 का B पार्ट देखते हैं। 26 का B पार्ट जो बोल रहा है क्वेश्चन कि इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल हमारे पास दे रखा है ABC, जिसमें P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑन AB एंड AC। P और Q जो है साइड AB और AC पे ये पॉइंट कहीं पे है, जिसमें दे रखा है PQ इज पैरेलल, अच्छा PQ पैरेलल टू BC दिया हुआ है, PQ पैरेलल टू BC दिया हुआ है। तो प्रूव करना है कि मीडियन, अच्छा मीडियन हम जानते हैं मीडियन डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जितना अगर ये BD है और ये इक्वल हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे CD के, क्यों, क्योंकि मीडियन डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो प्रूव इट मीडियन AD ड्रॉन फ्रॉम A टू BC बाइसेक्ट PQ मतलब जितना ये है उतना हमें ये प्रूव करना है, मतलब हमें प्रूव करना है इसमें प्रूव डैट, ओह पहले तो गिवन लिखना था, एक मिनट यहाँ पे हमें गिवन पहले जो दे रखा है गिवन हम लिख लेते हैं, उसके बाद प्रूव डैट करेंगे।
गिवन है इन ट्रायंगल ABC गिवन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC P and Q are the points, P and Q are the points, P and Q are the points on AB and AC, on AB and AC respectively। ठीक है, ये दे रखा है। ऑल्सो PQ पैरेलल टू BC दे रखा है। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट मीडियन AD फ्रॉम A टू BC बाइसेक्ट PQ। प्रूव करना है PR इक्वल्स टू QR। ठीक है, तो प्रूव करते हैं हम, प्रूफ देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे दे रखा है R, प्रूव हमें यही करना है ना कि PR जो है मिड पॉइंट है हमारे पास PQ का, PR इक्वल्स टू QR। ठीक है, तो एक ट्रायंगल लेते हैं, ये छोटा सा APR और ABD में ले लेते हैं। अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, यस, और एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। पैरेलल है इस वजह से ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो और एंगल 4 एंगल 5 ये ले लेते हैं और ये एंगल 6 ले लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, हम ट्रायंगल ले लेते हैं इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल ABD में एंगल 5 इक्वल टू एंगल 5 दोनों में कॉमन है। ठीक है, और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 5 दोनों में कॉमन हो गया, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 किसके कारण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। तो क्या हो जाएगा, इसलिए बाय AA सिमिलरिटी रूल ट्रायंगल APR सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABD के। तो क्या हो जाएगा, AP बाई AB हो जाएगा इक्वल्स टू PR बाई BD। क्या हो जाएगा यहाँ पे, AP बाई AB इक्वल्स टू PR बाई BD, PR बाई BD। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगेन अब आते हैं इन ट्रायंगल AQR और ACD में। इन ट्रायंगल AQR एंड ट्रायंगल ACD में एंगल 6 दोनों में कॉमन हो गया, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 6 ये हमें कॉमन हो गया, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो ये भी हो जाएगा बाय AA सिमिलरिटी रूल। AA सिमिलरिटी रूल से क्या हो जाएगा, हमारे पास ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, AQR सिमिलर टू ट्रायंगल ACD। तो इससे क्या हो जाएगा, ये AQ बाई AC इक्वल्स टू QR बाई CD। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया है। यहाँ तक तो हमें ठीक है। अब APQ पूरा ले लेते हैं। अब एक ट्रायंगल APQ और ABC में ले लेते हैं। ठीक है, APQ और AQC में। नाउ इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ABC में हमारे पास एक P, ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दे रखा है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण,
और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। तो ये भी हो गया बाय ए सिमिलरिटी रूल। ए सिमिलरिटी रूल से क्या हो गया, ये ट्रायंगल भी सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ ए पी बाई ए बी इक्वल्स टू ए पी बाई ए बी इक्वल्स टू ए क्यू बाई क्यू सी। ये इक्वेशन जो है हम थर्ड ले लेते हैं, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से देख लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से ए पी ए बी, तो ये बच जाएगा ए क्यू क्यू सी के बराबर, और ए क्यू क्यू सी जो है ये क्यू आर और सी डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे ये ए पी और ए पी बराबर है, तो ए पी किसके बराबर है, पी आर के बराबर है, पी आर अपन में बी डी, साथ में ए क्यू जो है और क्यू सी, ए क्यू क्यू सी किसके बराबर है, क्यू आर और सी डी के बराबर है, क्यू आर और सी डी के बराबर है। तो और साथ में हमारे पास ये भी दे रखा है, बी डी बराबर सी डी दे रखा है, बी डी बराबर सी डी दे रखा है। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी आर इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू क्यू आर बराबर सी डी के जगह पर भी हम क्या लिख देंगे, बी डी। चूँकि बी डी बराबर सी डी गिवन है, तो इसे बी डी से बी डी कट गया, तो हमें पी आर बराबर क्यू आर लेना था, इसीलिए पी आर इक्वल्स टू क्यू आर। और इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट एंड 26 का बी पार्ट था। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 बोल रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18। क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स 18, सम है दो नंबर्स का वो 18 है, और सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल 9/40, तो नंबर्स निकालना है। तो सम कह रहा है, तो क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, ठीक है। लेट द फर्स्ट नंबर बी, हम एक्स ले लिए। अब दो नंबर का सम अगर 18 है तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, देन द अदर नंबर बी 18 माइनस एक्स। अगर एक को हमने x माना तो दूसरे को 18 माइनस एक्स माना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उसके रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल मतलब x का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/x, और सम है, सम का मतलब प्लस, रेसिप्रोकल यहाँ कितना है 1/18 माइनस एक्स। तो ये कितना दे रखा है हमारे पास, ये 9/40 दे रखा है। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो ये x हो जाएगा और ये 18 माइनस एक्स हो जाएगा। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 18 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 18 माइनस एक्स ही होगा, और x को 1 से मल्टीप्लाई करने पर x हो जाएगा। ये 9/40, ये x से x कट गया, और 9 से ये कितना बच गया 18 अपॉन में x इंटू 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू 9/40। तो 9 से काटेंगे 9 2 जा 9 1 जा 42 जा 80 हो जाएगा, और ये x को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो 18 को x से करेंगे तो 18x माइनस 18 1 जा 18x स्क्वायर, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 42 जा 80। अब सबको एक तरफ ले आते हैं, ये माइनस है तो इधर के बाद ये प्लस में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ये प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 18x प्लस ये 80। तो फैक्टर करेंगे तो 10 8 जाए 80 होता है, और 10 प्लस 8 जो है 18 होता है। तो क्या करेंगे फैक्टर में, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 10, और ये हो जाएगा, ये माइनस 8 कॉमन लेंगे तो ये भी x माइनस
10 इक्वल टू 0, तो x माइनस 10 एक साथ हो गया ये दोनों के बदले, और इधर x बच गया ये -8, तो x माइनस 8। तो इससे क्या होगा, x का वैल्यू या तो 10 आ जाएगा या तो x का वैल्यू 8 आ जाएगा। तो एक नंबर हमारे पास अगर ये 10 हो गया तो 10 में से 18 में से 10 माइनस करेंगे तो 8, ये दोनों हमारा आंसर आ गया है। या तो अगर इसको अगर हम x को अगर 8 माने या x को अगर हम 8 माने तो 18 माइनस x, 18 में से 8 को माइनस करेंगे तो 10, या तो 10 आएगा और या तो 18। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 को क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, p ऑफ x दे रखा है पॉलिनोमियल हमारे पास 6x² माइनस 5x प्लस 1, ओके, जिसमें अल्फा, अच्छा इसमें ए बी सी का वैल्यू कितना है, पहले a इक्वल टू 6 है, b इक्वल टू -5 है और c इक्वल टू 1 है। तो सम कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है एक अल्फा है और एक बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, तो -5 अपॉन में 6, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास c बाई ए 1/6। तो एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना जिसका जीरो क्या होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। इससे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास दे रखा है -5/6, उसका होल स्क्वायर -2, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 6, तो ये 25 अपॉन में 36 माइनस 1/3 एलसीएम ले लेंगे तो 36 हो गया, और ये हो जाएगा 25 माइनस 12, ये 36 और 30 21 टाइम्स होती है, 12 बन जा 12 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 13 अपॉन में 36। ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हो गया, और अल्फा स्क्वायर और इंटू बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/6 का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया 1/36। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या फॉर्मूला कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। न्यू हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला यही है। न्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए तो एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू हम पुट करते हैं माइनस, तो ये हमारे पास है 13 अपॉन में 36x प्लस ये 1 अपॉन में 36, तो एलसीएम ले लेते हैं 36, तो ये हो जाएगा 36x² माइनस 13x प्लस 1। अगर ये इस तरफ अगर ले जाते हैं, इधर 0 कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया न्यू पॉलिनोमियल। तो न्यू पॉलिनोमियल हमारे पास आ गया, न्यू पॉलिनोमियल ये हो गया 36x² माइनस 13x प्लस 1 माइनस 36x² माइनस 13x, 36x² माइनस 13x प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 29 कि इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 1 देन प्रूव डैट cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू +-1। इसको दो तरीका से हम बनाएंगे। पहले एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, फिर एक उसके बाद जो है सेकंड मेथड से ही बनाएंगे। इसी क्वेश्चन को हम दो मेथड से बनाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, एक तो ये हमारे पास a के फॉर्म में है, ये b के फॉर्म, तो a प्लस बी है और ये हमारे पास a माइनस बी है। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये कैसे होगा, तो देख लेते हैं। a के जगह पर अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसे एक्सप्लेन करेंगे तो बीच में प्लस है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इससे 2ab से
ये 2ab कट गया तो एक ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ये 2b स्क्वायर हो जाएगा, एक b और एक b, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 2ab 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। यहाँ पे दे रखा है नाउ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से दे रखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला मैंने बताया, 2 ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी के जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हमें इसी का तो वैल्यू निकालना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। और 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं फॉर्मूला होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 1, तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 और स्क्वायर है तो ये रूट में आ जाएगा, तो इसीलिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा रूट से हटाएंगे तो प्लस माइनस 1, ये हमें प्रूव करना था। एक तो ये मेथड हो गया, एक और मेथड देख लेते हैं, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या दे रखा है हमारे पास कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इससे क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो कॉस थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, तो ये 1 से 1 कट गया तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0, ये इक्वेशन एक आ गया। अब हम देखते हैं फिर, अच्छा ये कॉस भी हमें ये प्रूव करना है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या अभी बताया है मैंने आपको कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और हमें प्लस से हमें माइनस लाना है, तो माइनस के लिए क्या कर सकते हैं, ये 2 को अगर हम इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ प्लस 4 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसमें से -2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4 में से 2 माइनस करते तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, लेकिन इससे हमें ये फायदा हुआ कि ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये -2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारे पास बन गया। अच्छा ये तो लिखते चलेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ भी फिर लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, कॉस थीटा और ये माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हमने इस पार्ट को लिया, इस पार्ट को लिया और नीचे वाले पार्ट को लिया, और यहाँ प्लस जो है प्लस 4 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हमारे पास वैल्यू दे रखा है, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास 1 दे रखा है, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज है, और यहाँ पे 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब 2 कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना आ रखा है, 0 आ रखा है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, तो 2 0 जा कितना हो गया, 0 ही हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस तरफ आएगा तो ये रूट में 1 आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यही तो हमें प्रूव करना था कि रूट से जैसे ही हटाएंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्रूफ। तो इस तरीक़ा से हम दोनों मेथड से बना सकते हैं, ये थोड़ा लेंदी मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड है। ये शॉर्टकट मेथड के लिए हमें दोनों में तो ट्रिक लगाना है, ये फार्मूला का यूज़ हमने किया और तो आपको यहाँ से तो ये करना नहीं है,
ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दिया था, ये डायरेक्ट फार्मूला ये होता है। और यहाँ पे भी जो है इस लाइन को हमें समझना है, इस लाइन को, ये जो लाइन हमने लिखा है ये किसके बराबर में लिखा है हमने, ये 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा के लिए। इस तरह से आज जो है क्वेश्चन नंबर ये 29 तक हम कंप्लीट कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।